नवविवाहिता की गला घोंटकर की हत्या, मायके वालों ने लगाया आरोप। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र बरौल जाफराबाद में परिवार में गृह क्लेश के चलते ससुराल वालों ने अपनी पुत्रवधू गायत्री 26 वर्षीय को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। मौत की सूचना भी मृतका के पति गौरव ने अपनी ससुराल में मृतका गायत्री के परिवार वालों को दी। सूचना मिलने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। आनन फानन में परिवार वाले मौके वारदात की तरफ दौड़ पड़े। मौके पर जाकर देखा तो गायत्री 26 वर्षीय की गले में निशान देखकर चौंक उठे, जिसकी सूचना मृतका के परिवार वालों ने अलीगढ़ की बन्ना देवी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बन्ना देवी पुलिस ने मृतका की बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा तथा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के क्षेत्र बरौल जाफराबाद में नवविवाहिता गायत्री की गला घोंटकर हत्या कर दी। ऐसा आरोप मृतका के परिवार वालों ने लगाया। मृतका के भाई भूपन ने बताया कि मेरी बहन से काफी दिनों से झगड़ा कर रहे थे, जिसका हमारी बहन ने कई बार जिक्र किया था, लेकिन हम लोगों ने आकर यहाँ पर फैसला कराया था, लेकिन लगातार मारपीट करते थे। तो वही मृतका की भाभी पूजा ने बताया कि मौत की सूचना मिलने से पहले मेरी ननद गायत्री मृतका ने मेरे पास वीडियो कॉलिंग की थी, जिस पर वह कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन बात पूरी होती जब तक उसके पति गौरव ने आकर उसको धमका दिया। मेरी ननद ने उस वक्त दूसरी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन नन मृत अवस्था में मिलने के बाद उसकी साड़ी भी चेंज मिली। मृतका की भाभी पूजा ने यह भी बताया कि मैं और मेरे परिवार वालों ने मेरी नंद के गले पर रस्सी के निशान देखे हैं तथा हत्या की है, ना कि खुदकुशी, जिसकी सूचना हमने अलीगढ़ की थाना बन्ना देवी को पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मृतका गायत्री की बॉडी को पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है तथा पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। पूजा की कौन थी आपकी? मेरी ननद थी। क्या नाम है? गायत्री। वो क्या घटना क्या हुई? सर मैंने तो ऐसी हालत में देखी, जैसे अब मैं आई हूँ सुबह ऐसी पड़ी हुई देखी, लेकिन शाम रात मेरे 10 बजे करीब इनसे वीडियो कॉल पे फोन आया था, इनका वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो तब ये मुझे कुछ बताना चाह रही थी। जैसे इन्हें बताने की कोशिश करी, साथ में आ गया वो गौरव, साथ में आ गया, फिर इन्होंने कुछ बता नहीं पाई, जैसे कि रोने लगी ना, जैसे उन्होंने कुछ कहने नहीं दिया, जैसे लगाते जैसे कुछ दबाव डाल रहे हैं उन पे, जबरदस्ती कुछ कहने वाला दे रहे हैं। वो रुआसन थी, मुझे उनके चेहरे से पता चल रहा था। फिर उनसे मुझे ये लगा कि ये कोई परेशानी में, और उनको कुछ जबरदस्ती की बारा, इसलिए उन्होंने कुछ बताया था ना? नहीं बताया नहीं, ये कह रही थी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा भाभी। मैं चलो ठीक है, इस वजह से हमने कुछ नहीं किया। डायरी के मामले में डायरी के मामले में कुछ कहा था, भाभी मैं आपके लिए कुछ हिंट दूं तो आप समझोगी, मतलब जो इतनी धीमे धीमे बोल रही थी उनकी डर की वजह से, तो मैंने फोन में रिकॉर्डिंग भी करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रही है, पर इतना समझ में आएगा। कूलर के पास में गई तो मैं डायरी मिली है, वहाँ पे मैं जाके देखा है, तो मैंने डायरी में कुछ लिखा हुआ है? डायरी में मुझे नहीं पता, मैंने अभी खोल के भी नहीं देखी, मैं अभी थाने में लेके आई हूँ ना उस डायरी को। कुछ सामान भी मिला, सामान उधर ही छोड़े हैं, डायरी हम लेके आए हैं यहाँ पे, वो हम पुलिस द्वारा लेके आए हैं, और पुलिस इल्जाम लगा रही है कि डायरी आप लोग जबरदस्ती अपने आप लेके आए हो, जो कि हम उनके साथ ही लेके आए हैं डायरी, उनके साथ गाड़ी में भी बैठ के आए हैं। कपड़े भी तो चेंज कर। और सर देखो सर, जब मैंने वीडियो कॉल करी थी, उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और अब जो है अभी इतनी सजी हुई क्यों? 10 बजे के बाद लेडीज क्यों सजेगी? वो तो सोने का टाइम है ना, जैसे होगी वैसी तो सोएगी, खाना पीना खा के। साड़ी उन्होंने ग्रीन पहनी है, अब तुझे ऐसे लगे कहीं पार्टी में घूम रही है, ऐसा क्यों? जैसे आप सबूत भी देखे, हाथ पैर में कुछ नहीं था, कभी उन्होंने माथे में बिंदी नहीं लगाई 2 महीनों से, इसी टेंशन की वजह से है। किस तरह से करेगी? इस बारे में हमें जानकारी नहीं, आप किस लिए आप निकालो ना ये जानकारी। हमने तो ये बस जो देखा वही बता रहे हैं, गले खूब देखा, सबने देखा, मैंने भी वीडियो बनाई है, सब चीजें हम दिखा देंगे प्रूफ के साथ। गले पर निशान देखा है हमने। भूपेंद्र जी कौन थी आपकी? सिस्टर बहन। क्या नाम था? गायत्री। क्या हुआ, क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई, सुबह मेरे पास फोन आया तो बोला कि तुम्हारी बहन चली गई है कहीं, तो मैंने कहा कहीं नहीं, मैंने जीजा जी का फोन आया था, क्या नाम? गौरव का, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन जो है चली गई है। मैंने कहीं नहीं, मंदिर गई होंगी, देख लो। तो 5 मिनट बाद दोबारा फोन आता है कि तुम्हारी बहन ने जो है फांसी लगा ली। तो बहन का हॉस्पिटल लेके जाओ अगर कोई बात हुआ है तो बोले नहीं पता नहीं, वो तो रात को ही लगा लिए, ये बताया। तो उसके बाद बोले तुम आ जाओ, चलो ठीक है हम आ रहे हैं। तो हमें ये लगता है इन्होंने जो है अगर उसका जो मर्डर किया है, प्री प्लानिंग से जो है। तो कोई विवाद रहता था? हाँ विवाद कुछ 2 महीने पहले विवाद हुआ था। जो जिया जी की बहन है उन्होंने उसके साथ हाथापाई करी, सिस्टर के साथ मारपीट की। तो कहीं आपने तो थाने में कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट क्या, सुलह वगैरह हो गई थी, तो चलो उसकी वजह से जो फिर हमने कोई कंप्लेंट करी नहीं। क्या उम्र रही होगी?
जो 26-27 साल। कहाँ की रहने वाली? एलमपुर। शादी कहाँ से करी, कौन सी जगह से? एलमपुर से करी, बरौला की। ये नहीं, आपको बहन जो कौन सी बरौला जाफराबाद। बरौला का। और शादी कौन सी जगह करी? नहीं, बहन तो जो है मेरी एलमपुर की थी, शादी बरौला जाफराबाद में। किसके साथ शादी करी? गौरव और बंटी। तो क्या लग रहा है आपको, मर्डर करा गया? अब ये तो लग रहा है, लेकिन देखो पता चलता है। देखो कोई क्या है। तहरीर वगैरह दिया अभी तक आपने? मर्डर है, हाँ, तहरीर इसमें ये मर्डर ही है। मर्डर है। आपको किस हालत में, जब आप पहुंचे किस हालत में मिले आप? हमें तो वो नीचे मिली थी, लेट आई बाहर बरामदे में, पड़ी हुई मिली।